एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 एप्सॉस एग्जिट पोल में। जी हां, 2019 की तस्वीर कैसी बन रही है और जो 17वीं लोकसभा का कयाम होगा, 17वीं लोकसभा के तहत जो हुकूमत बनेगी 23 मई को, जिसके नतीजे आएंगे। लेकिन नतीजे से पहले न्यूज 18 एप्सॉस का एग्जिट पोल देखिए, किस तरह से लगातार एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बढ़त दिखाई दे रही है। यह आंध्र प्रदेश की तस्वीर है। आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से तमाम सीटें, 25 सीटों पर पहले मरहले में ही वोटिंग हो गई थी और ये आंध्र प्रदेश में 25 सीटों का ये आंकड़ा भी आप देख रहे थे। इन 25 में से आंध्र प्रदेश में 10 से 12 सीटें ही तेलुगु देशम पार्टी को मिल रही हैं, जबकि ज्यादा सीटें, इससे थोड़े ज्यादा अपर हैंड के साथ वहां पर जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है उसे सीटें मिलती नजर आ रही हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो तस्वीर बन रही है उससे साफ पता चलता है कि जो तस्वीर है उसके मुताबिक जो तस्वीरें हम आपको बता रहे थे कि यहां पर तेलुगु देशम को एक झटका सा है। और देखिए आप, जो ये आंकड़े हैं बीजेपी का, ये वोट, ये बीजेपी के साथ जो यहां पर तस्वीर दिख रही है, जो वोट परसेंटेज है बीजेपी ने यहां पर ये जो परसेंटेज हासिल किया है वो काफी बड़ा है। ये वोट शेयर है जो बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही साथ टीआरएस का यहां पर नजर आ रहा है। तो इस वोट शेयर के साथ आप समझ सकते हैं कि तस्वीर क्या बन रही है और कैसा जो मंजर होगा 17वें लोकसभा का, वो आपको इससे एक साफ इशारा मिलता नजर आ रहा है। और ये देखिए आंध्र प्रदेश का जो वोट शेयर है, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा टीडीपी का जरूर है, 32.23, कांग्रेस का 8.31 और बीजेपी को 13.67। लेकिन जो आंध्र प्रदेश में कामयाबी है वो कामयाबी सीधे तौर पर किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को सीटों के टर्म्स में नहीं मिल पा रही है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे थे, वहां जो जगन मोहन रेड्डी है वाईएसआरसीपी, उन्हें ज्यादा सीटें मिल रही हैं और तेलुगु देशम को कम सीटें मिल रही हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है, जबकि बीजेपी को एक सीट तक मिल सकती है आंध्र प्रदेश में। तो अब आप देख रहे हैं कि ये तस्वीर, ये एग्जिट पोल है न्यूज 18 नेटवर्क का। न्यूज 18 ने इप्सॉस के साथ मिलकर ये सर्वे किया है। इप्सॉस एक वर्ल्ड फेम एजेंसी है, सर्वे एजेंसी है। उसने इससे पहले भी कई सटीक और कई सच से बहुत करीब सर्वे ऐसे दिए हैं। तो ये तस्वीर बन रही है, क्या जो दावे थे अलग अलग पार्टियों के नेताओं के, उनसे ये अलग है? क्या आवाम ने खामोश रहते हुए एक जो बीजेपी का खासतौर से दावा था कि वो लहर इस बार भी है लेकिन दिखाई दे नहीं रही, महसूस जरूर हो जाएगा। और अब आप देखिए ये तेलंगाना का है। पहले फेज के तहत तेलंगाना में 17 के तमाम 17 सीटों पर जो वोटिंग हो गई थी उसमें से 11 से लेकर 13 सीटों तक टीआरएस को कामयाबी मिली है। बीजेपी को 1 से 2 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट और एआईएमआईएम को 1 सीट। यानी साफ है कि तेलंगाना में भी किसी भी कौमी पार्टी को, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उन्हें कोई बड़ी कामयाबी नजर नहीं आ रही। प्रेम कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं, टीडीपी लीडर हैं, और रेवंत रेड्डी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, तेलंगाना के बड़े लीडर हैं। इकबाल अहमद वाईएसआरसीपी से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिया चौधरी दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई है, बीजेपी लीडर हैं। और साथ ही अभिनव शर्मा और रविंद्र शर्मा, अभिनव बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जम्मू से हैं, ये बीजेपी की तर्जुमानी करेंगे। बहुत बहुत आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। एक बार फिर मैं आ रहा हूं रेवंत रेड्डी ये सवाल लेकर कि जब आप आंकड़े देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के या तेलंगाना के और उसमें कांग्रेस के खाते में क्या मिला है, आपके दिल में क्या सवाल उठ रहा है? विशाल जी, आप जो सर्वे न्यूज़ 18 का जो दिखा रहे हैं, भाजपा के लिए एक सीट मिलने वाला है आंध्र प्रदेश में,
मैं इतना कह सकता हूं, आंध्र प्रदेश में 25 सीट्स में बीजेपी की कहीं पर भी डिपॉजिट नहीं मिलेगा। मैं इतना यकीन से कह सकता हूं, आंध्र प्रदेश में कोई भाजपा का कोई रोल है ही नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों का डिमांड है स्पेशल स्टेटस। वो स्पेशल स्टेटस 100% सपोर्ट है आंध्र प्रदेश में। जब जो स्पेशल स्टेटस भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी तिरुपति ने वेंकटेश्वर स्वामी जी के जगह में वायदा की करके धोखा दिया था आंध्र प्रदेश लोगों को, इसीलिए आंध्र प्रदेश में कभी बीजेपी वो सवाल ही नहीं है डिपॉजिट मिलने का। तो आप जो आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक सीट दिखा रहे हैं ना, इसके मतलब आपके जो लोग यहाँ पर फील्ड एग्जिट पोल के सर्वे किए, उसका तो मैं यकीन से कह सकता हूँ वो सरासर गलत है। दूसरा चीज है, कांग्रेस पार्टी को जहां तक आंध्र प्रदेश है, या जगन भी हो या नायडू जी हो, वो दोनों स्पेशल स्टेटस जिसने दे रहा है उनको मदद देने के लिए वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं देने वाले हैं एनडीए, और कांग्रेस पार्टी कैसे भी स्पेशल स्टेटस हम लोग देने वाले हैं। इसका मतलब जो आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, 25-25 कांग्रेस खाता में आ जाएगा। वो तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी का वो आंध्र प्रदेश इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमको एक दूसरे के सियासी दुश्मन तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी एक दूसरे के सियासी दुश्मन क्या एक साथ आ जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? क्यों नहीं हो सकता है? वो जो जब यूपी में अखिलेश यादव एसपी बीएसपी जब भाजपा को सपोर्ट किए, जब कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट दिए, मतलब यूपी में तो माया दीदी और अखिलेश मुलायम सिंह ने बहुत लड़ रहे थे। दिल्ली में आने के बाद वो नेशनल पार्टी में दोनों साथ साथ में सपोर्ट दिया था। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी कल के दिन क्या वाईएसआरसीपी और टीडीपी आंध्र प्रदेश के मामला में उन लोगों को डिफरेंसेस होगा। ठीक है, बीजेपी के लीडर हमारे साथ है, बीजेपी से हमारे साथ है प्रिया चौधरी, उनसे इसका जवाब लेता हूं, फिर जम्मू के नेताओं का रुख करेंगे। प्रिया, क्या ये मुमकिन है? प्रिया, क्या इसकी जरूरत भी पड़ेगी? मुझे तो नहीं लगता, जो आंकड़े हैं उससे आपको जरूरत भी नहीं है। क्या वाईएसआरसीपी जो है जगनमोहन रेड्डी, क्या उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा एनडीए में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है विशाल जी कि अगर हम बहुमत में आ ही रहे हैं और हमारे जो एनडीए अलायंसेज हैं उन लोगों को तो हमेशा साथ में रखा ही जाएगा। उसके अलावा भी अगर कोई आना चाहता है तो उसका मोस्ट वेलकम है, लेकिन हमारी विचारधारा के साथ अगर वो जुड़ना चाहे तो, जैसा कि कल अमित शाह जी ने कहा भी। लेकिन विचारधारा के साथ जुड़ने की बात तो जेडीयू ने कभी कबूल नहीं की है। नहीं विशाल जी, एक बात आपने अभी अभी सुनी, इन्होंने कहा कि यहाँ पर गठबंधन क्यों नहीं हो सकता जब यूपी में हो सकता है। तो जिन लोगों ने आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए थे, तो एक बार फिर से जनता को आज ये बता दीजिए, क्योंकि चुनाव परिणाम तो ईवीएम में कैद हो चुके हैं, वो 23 तारीख को खुलना है, उसके बाद डिसाइड होगा। तो अब आप ये बता दीजिए, मैं आपको अब जरा सा रोकना चाहूंगा। ये देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये न्यूज 18 का ओवरऑल आंकड़ा है। ये न्यूज 18 एपिसोड का ओवरऑल आंकड़ा, एनडीए 336 सीटें, एनडीए 336 सीटें 336, और यूपीए सिर्फ 82। ये ओवरऑल है, यानी तमाम सातों फेज का 542 के 542 सीटों का जो एग्जिट पोल है न्यूज 18 एपिसोड का, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस को इसमें 46, अब इसको हमने अलग अलग ड्रॉ किया है। बीजेपी अकेले 276, कांग्रेस सिर्फ 46, यानी पिछली बार जो कांग्रेस को मिला था उससे 2 सीटें ज्यादा, 44 से बढ़कर 46, अदर्स 124। ये इस वक्त का एक बड़ा आंकड़ा जो न्यूज 18 इप्सॉस का सर्वे है वो आपके सामने है। तमाम 7 फेजेस के इंतखाबात का, तमाम 542 सीटों का, और टीएमसी की 38 सीटें, यानी टीएमसी में बहुत हद तक तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सीटें तमाम की तमाम बचा ली हैं। 38 सीटें, समाजवादी पार्टी 10 सीटें, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 7 सीट। जो ये दावा किया जा रहा था कि 80 में से, अब चूंकि एसपी और बीएसपी और आरएलडी एक साथ हैं तो 80 में से ये 50 पार कर जाएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल है न्यूज 18 एपिसोड का, उसके मुताबिक एसपी और बीएसपी को मिलाकर 80 में से सिर्फ 17 सीटें, एसपी 10, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी 7। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। न्यूज 18 का जो एग्जिट पोल है सॉस के साथ वो ये बता रहा है, टीआरएस 12, तेलंगाना राष्ट्र समिति 12, बीजेडी बीजू जनता दल 13, यानी 21 में से 13 बीजू जनता दल,
21 सीटें हैं ओडिशा में। बीजेडी बीजू जनता दल 21 में से 13 सीटें। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, सिर्फ 1 सीट। बीजू जनता दल को थोड़ा यहां पर नुकसान है, लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि बीजू जनता दल के नुकसान का फायदा किसे हुआ। सीधे तौर पे जो एनडीए का आंकड़ा हमको नजर आ रहा है, उससे यह तस्वीर साफ हो जाती है कि बीजेपी ने ओडिशा में भी अपने पैर जमा लिए हैं। और लेकिन बंगाल में फाइट थोड़ी टफ रही है। बंगाल में टीएमसी को जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो 38 सीटों के हैं, तो 38 सीटों के साथ बंगाल से टीएमसी। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका है, एनडीए में जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि एनडीए जो है वो बड़े आंकड़े के साथ आ रहा है। एसपी बीएसपी को ज्यादा फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। एसपी बीएसपी दोनों मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें, यानी 80 सीटों में से सिर्फ 17 सीटें। बहुत बड़ा एक यहां पर क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, एनडीए को 336, यानी एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर लोगों ने भरोसा किया है। और आप देखिए दूसरी तरफ हम यूपीए की सीट दिखा रहे हैं। यूपीए को 82 सीटें महज। यूपीए को ओवरऑल ये जो तमाम 7 मरहले के बाद का जो नतीजा है, वो एग्जिट पोल जो है वो यूपीए को 82, यानी पिछली बार 44 जो सीटें मिली थी कांग्रेस को, इस बार उसमें जो इजाफा हुआ है, न्यूज 18 एप्सॉस के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपीए को 82 सीटें। अब सवाल यह पैदा होता है कि यूपीए है ये, ना कि सिर्फ कांग्रेस, ये यूपीए है 82 सीटों के साथ। तो क्या अब यह सवाल पैदा हो रहा है कि इसमें कोई प्रश्न चिन्ह रह गया है, कोई सवालिया निशान रह गया है कि 17वीं लोकसभा के तहत हुकूमत किसकी बनने जा रही है। जम्मू से हमारे साथ अभिनव शर्मा है, बीजेपी के लीडर, और रविंद्र शर्मा है, कांग्रेस के लीडर। सबसे पहले आप दोनों का मैं रिएक्शन चाहूंगा बारी बारी से। अभिनव जी, आपका रिएक्शन। और ये टैली एक बार फिर आपके सामने, एनडीए 336 सीटें, यूपीए 82 सीटें, अदर्स 124। इन अदर्स में समाजवादी पार्टी है, अदर्स में बहुजन समाज पार्टी है, अदर्स में तृणमूल कांग्रेस है, अदर्स में बीजू जनता दल है, अदर्स में जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है। अब अगर हम इन दोनों को मिला भी लें थोड़ी देर के लिए, 124 और 82 को, तो यह आंकड़ा हो जाता है 206 या 220 के आसपास। लेकिन जो 336 का सबसे बड़ा आंकड़ा है, यह मैजिक फिगर को पार कर रहा है। इससे सीधे तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार, ये एग्जिट पोल के आप नतीजे देख रहे हैं, न्यूज 18 इप्सॉस का एग्जिट पोल। और इस एग्जिट पोल में बहुत जो तमाम जो रिसर्च की मेथोडोलॉजी होती है, उसकी पूरी कोशिश की गई है उसके सैंपल्स को साथ में रखने की, और उसके जहां तक हो सके इस पे ट्रांसपेरेंसी हो, इसमें ऐसे जो इसके जो सिस्टम्स लिए गए हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग के तहत, वो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। तो अब इसी के बाद आप देखिए, ये है फाइनल टैली न्यूज 18 इप्सॉस के आंकड़े की। तो और अब हम इसी के साथ यहां पर फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के साथ ही हम रेवंत रेड्डी को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, प्रेम कुमार जैन को भी और इकबाल अहमद को भी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथी अबू हुरैरा।